सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9। देखिए, मैं सारे एमसीक्यू इसलिए एक साथ नहीं कंप्लीट तैयार कर रहा हूँ बिकॉज क्या है, वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और यहाँ पे क्या है, स्टोरेज की कमी पड़ जाती है हमारे पास। तो वन बाई वन करके क्या करूँ, मैं फटाफट क्या करूँ, वीडियो को बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, देन उसे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसी वजह से मैं क्या करूँ, शॉर्ट ले रहा हूँ एंड आई होप इससे थोड़ा आपका जो काम है वो पूरा हो रहा होगा। ठीक है ना? चलो, तो बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की। अब 9 के अंदर क्या दिया, पहले उससे समझ लेते हैं। ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब इनका रेशियो दिया है इज पॉसिबल। तो हमारे पास ABCD ये चार ऑप्शन है। अब इनमें से कौन सा रेशियो हमारे पास इसके लिए पॉसिबल है, पहले समझते हैं। देखो, अपने पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब साइकिल के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसका नाम क्या है, ABCD। तो A B C और D। अब एक चीज हमेशा समझ लेना कि हमेशा एंगल ए और एंगल सी, मतलब जो बोल सकते हो अपोजिट एंगल का जो सम निकलता है वो हमेशा 180 निकलता है, 180। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूँ ना, तो रेशियो में हमारे पास 9 दिखना चाहिए। कैसे? देखो, जैसे मान चलो ए का रेशियो कितना दिया है, ए का दिया है हमारे पास 2:3। चलो मैं डायरेक्टली बताता हूँ। देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूँ तो 180 निकलना चाहिए, 180। तो अपने पास ए और सी का जो रेशियो है वो कम से कम 2 में तो आएगा ही आएगा, 2 में कम से कम बोल रहा हूँ, 2 में। तो 2 में आएगा तो इस हिसाब से हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 9 सा 18 हो जाएगा, मतलब 180 की समथिंग हो जाएगा वो। तो कम से कम हमारे पास क्या है ना, 9 का रेशियो तो निकलना चाहिए हर किसी के अंदर। तो चलो चेक करते हैं कैसे। देखो, हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 4 है एंड यहाँ पे क्या 3 3 6 है। तो अपने पास ये अपोजिट, जैसे 2 है और ये 2 है, अगर मैं इसको 2 रखता हूँ 2 और इसको भी 2 रखता हूँ, देन इसको x मान लेते हैं। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा एंड इक्वल टू ऐड करेंगे तो 180 आएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पास, तो 4 4 16 16 4 4 16 एंड 4 2 20। ओके, तो अपने पास क्या ना, लगभग कितना है हमारे पास, 4 4 16 एंड 4 5 20, 4 5 20। तो इस प्रकार से क्या हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 का रेशियो नहीं बन रहा है, ये 2 2 मतलब 4 का रेशियो बन रहा है और यहाँ पे 3 3 6 का रेशियो बन रहा है। नेक्स्ट वाला हमारे पास चेक करेंगे, बी वाला। ये ए वाला तो कैंसिल ही है। देखो, 4 और 6 ये 10 हो गया एंड 5 और 3 ये कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। तो ये भी हमारे पास 9 9 का रेशियो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे 3 और 6 ये हो जाएगा 9 और 4 और 5 ये भी हो जाएगा 9। देन अब ये हमने चेक कर लिया, मुझे ये तो लग रहा है, पहले मैं डी को भी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद कंफर्म करते हैं कि ये सी है या नहीं। तो देखो, 4 और 3 7 और 6 और 5 11, तो ये भी रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मतलब अब इन शॉर्ट सीधा समझ लो कि हमारे पास जो रेशियो है, देखो ये ए की कीमत होगी पहली, दूसरी बी की, तीसरी सी की, चौथी डी की है। तो हमारे पास ए और सी की कीमत कौन सी होगी, पहली और तीसरी, ए और सी की, क्योंकि ए बी सी डी मतलब पहली कीमत, दूसरी कीमत, तीसरी कीमत और चौथी कीमत है। तो ए और सी मतलब पहली और तीसरी कीमत को जोड़ने पर वो 9 का रेशियो बनना चाहिए, तो ही जाके हमारे पास कंफर्म होगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रेशियो दिए गए। ठीक है, तो आई होप ये ऑप्शन सी कैसा है वो आपको क्लियर हो गया। 2 मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूं। चलिए, तो अब हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि हमारा कैमरा परफेक्ट रनिंग कर रहा है। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कर लेता हूँ बिकॉज मुझे भी विजिबल होता है। चलो, तो अपने पास क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर एंगल AOB दिया 90 डिग्री है। AOB कौन सा हमारे पास, AOB ये 90 डिग्री दिया है, ये वाला। अब आगे बोला है एंड एंगल ABC हमारे पास दिया 30 डिग्री, जो कि आपको दिख रहा है कि ये 30 डिग्री हमारे पास दिया गया है। अब बोला देन CAO निकालो, तो C, ये CAO। अब लोग पहले समझ लेना कि कभी भी हमारे पास इन पैरामीटर, जब हमारे पास देखो ये हमारे पास एक क्या दिया, हमारे पास डायमीटर दिया है और डायमीटर के बीच में अगर दो साइड आपस में ऐसे कांटेक्ट में आती है ना, तो ऑलवेज उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ऑलवेज याद रखना, हमेशा 90 डिग्री का बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इसे हम 90 डिग्री नहीं बता सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, CAO चाहिए। CAO मतलब क्या, ये छोटा सा पार्ट चाहिए वाला। अगर हमें CAB निकालना होता तो वो 90 हो जाता। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे, याद रखना कि ये जो हमारे पास देखो ये तो 90 निकल ही आया, तो 90 एंगल के आजू बाजू की जो साइड होती है वो आपस में इक्वल बनती है। ऑलवेज याद रखना, इन डायमीटर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उसकी जो साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है,
अब साइड इक्वल होंगी तो क्या होगा, हमारे पास अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, ये वाला, ये एंगल 30 डिग्री दिया है। और आपने सुना होगा कि अगर साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अपने पास क्या है, जिस प्रकार से यहाँ पे इस साइड का ये अपोजिट एंगल 30 होगा, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CAO। तो अपने पास क्या किया, मैंने ये 30 डिग्री निकाल दिया, ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा हो ये। अब इसमें क्या करना है, हमें कीमत निकालनी है। तो कीमत कैसे निकालोगे, पहले समझो। यहाँ पे 2 मिनट, मैंने थोड़ा सा इजी स्टेप देखो कोई 30, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अपने पास क्या है ना, यहाँ पे ये पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अपने पास कीमत निकालते हैं। 2 मिनट को मैं इसको एक बार वापस से बनाता हूँ। चलो, अब अपने पास ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों 30 डिग्री हो गए, 30 डिग्री के। देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और 60, अब पूरे ट्रायंगल का जो एंगल होता है ना टोटल, वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर मैं 60 निकालता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास, 120 आएगा। ये हमारे पास आएगा 120 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो 120 को अगर मैं हाफ करता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या, जो OA लाइन है वो क्या कर रही है, इससे आधा कर रही है, तो आएगा कितना हमारे पास, 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना, जो कि हमारे पास आंसर होगा हमारा। आई होप क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये 90 डिग्री अभी छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिया गया है। अपने पास क्या है ना, ये जो हमारे पास डायमीटर होता है उससे थोड़ी कम है, उससे थोड़ी कम है। ये हमारे पास डायमीटर नहीं बताया हुआ है, इस वजह से डायमीटर हमारे पास थर्ड वाले में बताया, तो इससे आपको क्लियर रहेगा कौन सा हमारे पास क्या एंगल आएगा। चलो, तो मैं सिर्फ कर देता हूँ, ये 60 कैसा है वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो, नहीं क्लियर हुआ ना तो अब यार कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो दोबारा से बनाऊं। चलो, अब तीसरे की बात कर लेते हैं हम सीधा। तीसरे में क्या बोला हमारे पास कि इन द गिवन फिगर AOB इज अ डायमीटर। अब AOB क्या एक डायमीटर है। अब वहां पे रूल लगेगा हमारे पास, कौन सा, देखो, ये जो डायमीटर के अंदर ये जो एंगल C फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं सॉल्यूशन निकाल रहा था। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास दोनों साइड होती है ना 90 के बिटवीन बोल सकते हो, यहाँ पर बाजू में बोल सकते हो, साइड में पड़ोसी बोल सकते हो, तो वो हमेशा इक्वल होती है। अब इक्वल होंगी तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये है तो ये इक्वल होगा, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है तो ये इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल कैसे हुए हमारे पास, इक्वल हुए। देन उसको क्या करो आप, x मान लो सीधा, x और x अब ऐड करोगे तो कितना होगा, 2x प्लस इसमें 90 भी ऐड कर लो तो 90 एंड इक्वल टू 180 डिग्री। अब कैसे है पहले समझो, हमने क्या किया, तीनों एंगल को ऐड कर लिया ट्राइंगल के, जो कि रूल लगेगा हमारे पास ASP का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं ना तो उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो 180 होती है। तो 180 रख ली। अब ये क्या करेंगे, 90 उधर जाने देते हैं, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, घटाएंगे तो 2x बराबर आएगा 90 डिग्री। देन इसको कैंसिल करेंगे तो ये 45 डिग्री में चला जाएगा, तो x की कीमत कितनी आएगी, 45 डिग्री आएगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोले CAB चाहिए हमें, तो CAB, अब हमने x की कीमत क्या निकाली, जस्ट 45 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो। याद रखना ये हमारे पास जो BC है ये डायमीटर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 90 डिग्री का रूल नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, AOB एक डायमीटर है, इस वजह से यहाँ पे 90 डिग्री का रूल लगा है, ठीक है। तो कुछ रूल समझ लेना, ओके। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को। मैं सिर्फ कर देता हूँ फटाफट, ओके। अब 4 में क्या बोला पहले से समझ लेते हैं। लिखा है इन अ सर्कल विथ सेंटर O। हमारे पास क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, 2 मिनट व्हाइट से ले लेता हूँ जिससे आपको विजिबल हो। एक सर्कल दिया है जिसमें सेंटर दिया है हमारे पास O। अब बोला है कि AB इज अ कॉर्ड। अब AB कॉर्ड दिया है, चलो कोड में यहाँ पे ले लेता हूँ AB एक कॉर्ड है। आगे बोला है कि एंगल AOB। अब AOB मतलब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया है, ओके। ये AOB कितना दिया हमारे पास, 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री। अब आगे बोला हमारे पास कि देन OAB। अब OAB इज एन। अब हमारे पास जो OAB है ना, 2 मिनट को ना, इज एन 60 डिग्री होएगा तो राइट एंगल, ये राइट एंगल नहीं, ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। पहले समझ लो, देखो क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि अपने पास क्या बोला है कि एक सेंटर O है एक सर्कल का। देन हमारे पास जो AB है वो एक कॉर्ड है, तो हमने ये कॉर्ड मान लिया AB। अब जो हमारे पास AOB वाला जो एंगल है, AOB ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का दिया है। देन बोला हमारे पास कि जो OAB इज एन। अब जो OAB है ना वो हमारे पास
किस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इक्वल होगा या फिर 60 डिग्री होगा या फिर जो भी होगा वो निकालना है अपने को। तो पहले समझो हमारे पास ओ ए बी की कीमत निकाल लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये ट्राइंगल किस टाइप का है। ठीक है, तो देखो ऑलवेज याद रखना कि ये दोनों रेडियस है, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है हमारे पास सेम सर्कल की, इस वजह से अब ये इक्वल होंगी तो क्या होगा, इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों एंगल को ऐड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, तो एंगल ए की कीमत कितनी है पता नहीं हमें, तो इसे एक्स मान लेते हैं और इसको भी एक्स, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही रहेंगे हमारे पास। तो एक्स प्लस एंगल ओ 60 दिया है इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब 60 उधर पहुंचा देते तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा, घटाएंगे तो 2x इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम में, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो x की कीमत कितनी आएगी हमारे पास, 60 डिग्री आएगा। अब सीधी सी बात है, x की 60 कीमत आई है तो जो OAB है उसकी भी कीमत क्या है, 60 है। और जब तीनों ट्राइंगल की एंगल्स की वैल्यू 60 मतलब इक्वल निकलती है तो तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, और इक्वल साइड होंगी तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं उसे। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया कि किस प्रकार से इसका आंसर आया। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए देखिए, ये जो सेक्शन ए है मैं इसी वजह से थोड़ा सा इंसर्ट करा रहा हूं, बिकॉज क्या है आपको कम टाइम में इसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, ये हमारा कोई सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी ये वाला पार्ट नहीं है, इस वजह से क्या है मैं इसे थोड़ा लॉन्ग नहीं बता रहा हूँ, एज ए शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है ना, जितना हो सके। चलिए तो हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की। पहले 5 में क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं। यहां पे दिया गया है कि इन अ सर्कल विथ सेंटर पी, हमारे पास क्या है एक सर्कल दिया गया है, देन यहाँ पे दिया है सेंटर पी। अब बोला है कि जो ए बी है और जो सी डी है वो इक्वल कॉर्ड्स है। तो अपने पास एक हमने यहाँ पे ले लिया जिसका नाम दिया ए बी, देन एक हमने यहाँ पे ले लिया जिसका नाम दिया सी डी। अब ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स है, अब इक्वल कॉर्ड्स है और अपोजिट साइड है, तो हमारे पास क्या है ये दोनों आपस में पैरेलल मानी जाएंगी। फिर तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी साइड द कॉर्ड है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, याद रखना। अब क्या बोला हमारे पास, अब यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि जो दिया है कि एंगल ए पी बी, हमारे पास जो ए पी और बी, मतलब ये जो एंगल दिया है हमारे पास ये दिया है कितने का, 180 डिग्री मतलब 80 डिग्री का दिया है। तो देन हमारे क्वेश्चन में बोला गया साफ साफ कि यहाँ पे पीसीडी निकालो, मतलब ये पीसीडी। पीसीडी कौन सा हमारे पास है, ये देखो मैं यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो अब पहले समझ लेना, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, ये अगर ये वाले कॉर्नर भी एंगल निकाल देते तो इसका अल्टरनेट ये बता देंगे जो कि आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अपने पास क्या करेंगे, यहाँ पे ए पी डी इस ट्राइंगल से ले लेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी। ठीक है, तो अपने पास क्या है, आपको पता होगा कि जो एपी है और जो पीबी है वो दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों के जो साइड्स हमारे पास कैसे होंगे, हमारे पास दोनों रेडियस है इस वजह से, और रेडियस के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ बिकॉज ये सेक्शन ए में है। ठीक है ना, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। तो अपने पास क्या होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो एपी इक्वल टू पीबी है, लिखेंगे हम सेम रेडियस ऑफ, बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है ना, तो हमने दोनों रेडियस लिया तो क्या हुआ, अब इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एपी कौन सा हमारे पास, एपी है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल बी हो जाएगा, इक्वल टू पीबी है, ये वाला एंगल, इसके अपोजिट कौन सा एंगल ए हो जाएगा। अब दोनों की जो कीमत है वो कैसी होगी, हमारे पास सेम हो गई, इक्वल हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब सारे एंगल्स को ऐड कर लेते हैं पहले। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी एंड इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है ना, तो अब एंगल ए की कीमत कितनी है हमारे पास, कुछ है ही नहीं है, तो मैं एंगल ए प्लस एंगल बी ले लेता हूँ, बिकॉज दोनों इक्वल थे तो मैंने रिप्लेस करके किसी एक एंगल को बना लिया। एंगल बी निकाल लेते सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एंगल बी का अपोजिट ही एंगल सी है, तो एंगल बी निकालेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो 2 बार रख देते हैं एंगल बी, दोनों इक्वल थे इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को सेम बना दिया। अब एंगल पी कितना दिया, 80 डिग्री दिया हमारे पास ऑलरेडी, एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब 80 को उधर जाने देते हैं तो ये 100 बचेगा, तो 2 एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री बचेगा, सॉरी 100 बचेगा। देन 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 टाइम में चला जाएगा। तो एंगल बी की कीमत कितनी है हमारे पास, 50 डिग्री आई है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जब ये पैरेलल होंगे तो इनके जो अल्टरनेट एंगल होंगे आपस में
वो इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है अच्छे से, क्योंकि मैंने जो फिगर बनाया है वो हाथों से तैयार किया अच्छे से। अब देखो तो अपने पास क्या है, जब कोई भी दो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच में जो एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें भी क्या है, एक इसको पैरेलल मान लो, इसको सॉरी ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो अल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला एंगल इसके एंगल के अल्टरनेट हो जाएगा, तो इक्वल होंगे। तो इससे क्या होगा, जो एंगल बी की कीमत होगी वो सी की भी होगी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर है हमारा 50 डिग्री। कहाँ है, ये रहा 50 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में आप चेक कर सकते हो। चलिए सो फटाक से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैं रेफ कर देता हूँ फटाफट इनको। ओके, अब 6 की बात करते हैं। तो 6 में क्या लिखा है हमारे पास कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। चलो तो पहले ले लेते हैं यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी दिया है। ठीक है, अब क्या दिया हमारे पास कि एंगल ए हमारे पास जो दिया है वो कितना दिया है, 2x माइनस 10 दिया है, 2x माइनस 10 डिग्री। अब बोला है कि एंगल जो सी है वो दिया है 3x माइनस 35 डिग्री। तो रिलेशन हमारे पास इन दोनों का ही है और ए निकला है, तो बी और सी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी सी आएगा ना, सी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। रूल होगा हमारे पास क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है ना। अभी तो रूल लग गया हमारा। अब एंगल ए और सी की जो वैल्यू है उसे रख देते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 10 डिग्री दिया है, प्लस सी की कीमत कितनी है, 3x माइनस 35 डिग्री दिया है, एंड इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हुआ हमारे पास, 3x और 2x दोनों प्लस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब ये 5x बन जाएगा, एंड माइनस दोनों ही माइनस में है तो दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो वही 45 डिग्री बन जाएगा, एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब इस कीमत को इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास 5x इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 45 डिग्री, देन इसको ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू 225 आ जाएगा। देन इसको कैंसिल कर दे, 5 4 जा 20, 2 उधर आ गया, 5 5 जा 25, मतलब जो x की कीमत आई है वो 45 डिग्री है। अब पूछा क्या, a पूछा है हमें, तो a में से क्या करेंगे हम, देखो ये जो a है उसमें क्या है, देखो ये जो x की कीमत कितनी है, ये 45, ये 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 90, और 90 में से हम 10 माइनस करेंगे मतलब बचेगा कितना, 80 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो है 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना है इस सारे चैप्टर का, मतलब इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई होप ये सारे के सारे जो एमसीक्यू है वो आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे हम सीधा कहाँ पर, ये वन बट सॉरी ट्रू फॉल्स के ऊपर आएंगे। ठीक है ना, चलो तो फटाफट हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इन क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।